नमस्कार। एक बड़ा फैसला आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, जहां पर स्टेट की जो है हार हुई है। साथियों, एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का दिनांक 6 फरवरी 26 का, जिसमें स्टेट की जो है अपील थी। उनका कहना यह था कि अक्यूज को जो है गलत बरी कर दिया गया है, कोर्ट जो है इंटरफेयर करे और एक्विटल को रद्द करते हुए आरोपी जो है उसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो मामले हैं एंटी करप्शन के, उसमें डिमांड जो है मस्ट है। मियर एक्सेप्टेंस, मियर रिकवरी कुड नॉट बी अ बेसिस। साथियों, अक्सर ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अवॉइड करती है खुद एंटी करप्शन ब्यूरो। जल्दबाजी में जो है जांच कार्रवाई होती है और कंसर्न मामले में जो है आरोपी होता है चार्जशीटेड। अब आप लोग भी क्या करते हो, जो कंसर्न एफआईआर है उसके कॉन्टेक्स्ट में अपना जो ऑब्जेक्शन है आप पेश ही नहीं करते हो। आपको ये तो एडवाइस मिलती है कि चुपचाप बैठ जाओ, अभी क्या रखा है बोलने में, अभी कह देंगे तो अपने पत्ते खुल जाएंगे, डिफेंस जो है आउट हो जाएगा। चलो मैं तो कह रहा हूँ चुपचाप बैठ जाओ 10-20 साल 30 साल तक। उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको चुप बैठने का भी? क्लियर है? जबकि स्टडीज अवेलेबल हैं जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि जिन लोगों ने ज्ञापन दिए या सबमिशंस दिए उनको राहत मिली। क्योंकि जब भी आप सबमिशंस देते हो, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको जांच करनी पड़ती है उस सबमिशंस पे। अगर वो जांच नहीं कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं आधी अधूरी, वी आर हैविंग द फिट केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? अगर आप डॉक्यूमेंट उनको दोगे नहीं तो वो जांच करेंगे नहीं, अल्टीमेटली आप हो जाओगे चार्जशीट। तो फिर आप जो बातें करते हो डिस्चार्ज की या क्वेश्चन की, वो सक्सेसफुल कैसे हो पाएगी? इसलिए सबमिशंस दो। उदाहरण के लिए, अगर कहता है परिवादी कि मेरा काम जो है लंबित था, आपका डॉक्यूमेंट क्या है, काम लंबित नहीं है, यू कुड सबमिट। क्लियर है? तो इसलिए आप अपने सबमिशंस दीजिए ताकि आप एक इफेक्टिव केस को जो है चॉक आउट कर सकें। साथियों, अमूमन क्या होता है, जब भी केस जो है फाइल होते हैं एंटी करप्शन के, कंसर्न जो ट्रायल है उसमें आरोपी साबित करता है कि मैंने डिमांड नहीं किया, या डिमांड जो है वो प्रूव नहीं है, या मुझसे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, या मुझसे कोई रिकवरी नहीं है। तमाम डिफेंस के बिंदु जो है वो लेता है। देखिए, जब भी आप बिंदु लेंगे तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप डिफेंड करें सामान्य तरीके से, या आप डिफेंड करें स्पेसिफिक तरीके से, जिसके लिए आपको रिव्यू करना होता है फाइल को। आप लोग क्या करते हैं कि सिंपल जो है फाइल दिया वकील साहब को, अब वकील साहब जा रहे हैं, उनका काम जा रहे हैं। इससे काम नहीं बैठेगा। खुद से जो है फाइल को पढ़ो, पॉइंट निकालो, उसके बाद रिव्यू करो फाइल का, ताकि पॉइंट को अपन कर देंगे और स्पेसिफिक और पिन पॉइंट, और उस पर रिसर्च भी करें, ताकि लॉ की लाइट में आपके सबमिशन जब जाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि अक्यूज ने जो है डिमांड किया ब्राइब को, डिमांड जो है वॉलंटरीली है, और ये भी साबित करना होगा कि एक्सेप्टेंस जो है इट इज़ ऑल्सो द वॉलंटरीली। अगर इस तरह के एलिमेंट्स जो है फाइल पे नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। और डिमांड के लिए अक्सर ये लोग क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट है उस पर करते हैं एम्फेसाइज, जो वेरिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स हैं उस पर करते हैं एम्फेसाइज, जो रिकॉर्डिंग्स हैं उस पर करते हैं एम्फेसाइज, जो ट्रांसक्रिप्शन है उस पर करते हैं एम्फेसाइज, जो शैडो विटनेस है उस पर करते हैं एम्फेसाइज। तो बेसिकली हमें जो कंसर्न एविडेंसेस हैं उसमें क्रिएट करना होगा इनकंसिस्टेंसी। तो इसका एक ही रास्ता है, वो है जिरे प्लस साइंटिफिक एनालिसिस। देखिए, जो कॉमन पॉइंट्स हैं परिवादी और शैडो विटनेस के बीच में, उनमें जो है विरोधाभास क्रिएट करना है। और वो किस पर क्रिएट होंगे? रिगार्डिंग द डेट, रिगार्डिंग द टाइम एंड रिगार्डिंग द एक्शंस। उदाहरण के लिए, अगर कहता है परिवादी कि मुझसे जो है पैसे मांगे A1 ने, एग्जाम्पल ले रहे हैं 10,000 रुपये, जबकि केस रिकॉर्ड पे क्या कहता है शैडो विटनेस कि जो डिमांड करी है वो करी A2 ने, और डिमांड थी 5,000 रुपये की। तो ये आ गया विरोधाभास। तो इसके लिए आपको जिरा करनी होगी एक्सटेंसिव, और क्वेश्चंस को जो है रेडी करो पहले, ताकि पूछना जो है आसान रहे और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो। जब हम करते हैं केस की स्टडीज़ तो उससे क्या मालूम पड़ता है कि केस में खामियां क्या, और जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि जब उनको हम क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे और उस पर आता है विरोधाभास, तो जो जीतने की संभावना है उसको हम कितना जो है बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात है? तो कुल मिला करके, अगर परिवादी जो है हो गया है हॉस्टाइल, शैडो विटनेस जो है समर्थन नहीं कर रहा, इसके अलावा डिमांड जो है प्रूव नहीं है थ्रू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मियर एक्सेप्टेंस और रिकवरी कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर कन्विक्शन। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम एलिमेंट्स है दे मस्ट बी ऑन द फाइल। अगर प्राइम एलिमेंट होंगे तो प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, अगर प्राइम एलिमेंट नहीं है फाइल पे तो धारा 20 पीसीएड का जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कंसिस्टेंट एविडेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, एविडेंस आर रिक्वायर्ड टू बी इन नेचर ऑफ कोरोबोरेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसमें कोई भी पाथ ब्रेक जो है नहीं होना चाहिए। मतलब उनको ये साबित करना होगा कि आपके पास काम पेंडिंग था या कोई काम आप कर चुके थे, दोनों के अगेंस्ट में जो है आपने संपर्क किया परिवादी से, आपके पार्ट पे रहा है ओवरहेड, और जिसके कॉन्सिक्वेंस में आपने पैसों की जो है डिमांड करी। इन द मीनवाइल आपने पैसों को जो है एक्सेप्ट करने के लिए खुद से प्रयास किए या किसी और को जो है भेजा, एंड अल्टीमेटली वो पैसे जो है रिकवर हुए
और इन समस्त स्थितियों के आधार पर निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं कि वॉट एवर यू हैव डन इज वॉलंटरली। अगर ये निष्कर्ष निकाल पाए वो लोग तो आप खतरे में हो। अगर निष्कर्ष निकालते समय आपने संदेह क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स जो है डाल दिए। मैं पुनः उदाहरण देता हूँ आपको। अगर कहता है परिवादी कि आपने पैसे मांगे और ये काम जो है पेंडिंग था, पर आपने ज्ञापन सौंप दिया कि ये काम पेंडिंग नहीं था, इस पर जो है जांच कीजिए। अगर वो जांच नहीं कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है और उनका जो रवैया है वो बायस्ड है। क्लियर है? केवल कुछ ही पॉइंट पे जो है जांच कर रहे हैं जो बताया परिवादी ने, और हमारे पॉइंट पे जो है जांच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है, हमें कॉज हो रही है परजुरी। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आप डैम श्योर है कि कॉल लोकेशन जो है अलग मिलेगी परिवादी और आपकी, या जो सीडीआर है उसमें लगातार ये मालूम पड़ेगा कि जो कंसर्न परिवादी है वो संपर्क में रहा है एसीबी ऑफिशियल्स के, तो वहां पर भी अपनी आपत्ति जो है पेश कीजिए। अगर आपकी आपत्ति कंसिडर नहीं करते हैं, देन वी आर हैविंग रेमेडी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। पर आप लोग करते क्या हो, उस समय चुपचाप बैठ जाते हो, जब बोलने का समय होता है फिर आप कोर्ट में आते हो। कोर्ट आपसे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि आपके एफर्ट्स क्या रहे। अगर आपके एफर्ट्स ही नहीं है फाइल के ऊपर, सिंपली आप एक अर्जी फाइल कर रहे हो, इसमें ये तक नहीं पता अपने को कि ग्राउंड ऑफ रिलीवेंसी क्या है, हाउ टू प्रोसीड, तो फिर फायदा जो है कैसे मिलेगा अपने को। इसलिए हर एक बिंदु पे, हर एक पॉइंट पर हमें जो है काम करना होगा, तभी अपने को जो है सक्सेस मिलेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको दी कंसर्निंग द एंटी करप्शन केस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।